सोचो एक पत्थर जो साइज में एक शहर जितना बड़ा हो और वो सीधे पृथ्वी की तरफ आ रहा हो। डर गए? रुकिए, ये कहानी है असली PN7 एस्ट्रॉइड की। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर ये रहस्यमय PN7 क्या है, ये कहां से आया और क्या वाकई में ये धरती को टक्कर मार सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताने वाला हूँ वो चौंकाने वाला फैक्ट जो नासा भी मान चुका है। और हाँ, अगर आप भी स्पेस के दीवाने हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना PN7 कहीं आपकी नोटिफिकेशन पर ही न गिर जाए। PN7 कोई आम पत्थर नहीं है, ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसा एस्ट्रॉइड जो कभी भी पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस कर सकता है। NASA के डेटा के अनुसार ये एस्ट्रॉइड लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा है, यानी अगर ये धरती से टकराए तो एक पूरे शहर का नामो निशान मिट जाएगा। मजेदार बात ये है कि इसका नाम PN7 किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये वाकई असली खगोल शरीर है। अब सोचो, अगर इसका नाम रवि कुमार होता तो डर शायद आधा हो जाता। साल 2002 में नासा के कैटलीना स्काई सर्वे ने इसे पहली बार देखा था, वो भी गलती से। एक छोटा सा पिक्सेल स्क्रीन पर चमका और वैज्ञानिक बोले ये क्या UFO है, लेकिन बाद में पता चला ये तो एक असली एस्ट्रॉइड है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक PN7 एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच से निकला है। वो इलाका कुछ ऐसा है जैसे स्पेस का कबाड़ खाना, जहाँ अरबों पत्थर घूम रहे हैं। कभी कभी इनमें से कोई रॉक पत्थर रास्ता भटककर सीधा पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। नासा का कहना है कि अभी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले 100 वर्षों में इसकी कक्षा में हल्का सा भी बदलाव हुआ तो धरती के लिए ये गुड बाय पार्टी बन सकता है। अब सोचो, हम व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेज रहे होंगे और PN7 कहेगा गुड एंडिंग। नासा इसे पोटेंशियली हैजर्डस कहेगा, एस्टेरॉइड की लिस्ट में रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कल टकरा जाएगा, बल्कि ये इतना बड़ा है कि अगर टकराया तो मजाक नहीं बचेगा। अगर PN7 धरती से टकराए तो 1 लाख से ज्यादा परमाणु बमों के बराबर विस्फोट होगा। तापमान बढ़ेगा, आसमान में धूल छा जाएगी, सूरज महीनों तक नहीं दिखेगा और धरती का मौसम बिगड़ जाएगा, यानी फ्री AC मोड परमानेंटली ऑन। नासा ने DRT मिशन भेजकर पहले ही एक छोटे एस्टेरॉइड की दिशा बदलने की कोशिश की थी और वो सफल भी रहा। मतलब अब इंसान स्पेस कार पार्किंग में थोड़ा एक्सपर्ट हो चुका है, थ्योरी के हिसाब से हाँ, लेकिन वहाँ पहुँचना ऐसे है जैसे सुई से पत्थर को मारना, वो भी 10 लाख किलोमीटर दूर से। अब तक तो हमारे पास धक्का देने का तरीका है, तोड़ने का नहीं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे एस्टेरॉइड में कार्बन और अमीनो एसिड्स जैसे तत्व हो सकते हैं, यानी जीवन के बीज। मतलब जिस चीज से हम डर रहे हैं वही शायद हमारी शुरुआत की वजह भी हो। वैसे डायनासोर को खत्म करने वाला एस्ट्रॉइड लगभग 10 किलोमीटर का था, PN7 उससे छोटा है, पर प्रभाव वैसा ही हो सकता है अगर गलत समय पर गलत जगह पहुंच जाए। हाँ, नासा का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हर हफ्ते इसकी स्थिति अपडेट करता है। अगर कक्षा में हल्का भी झुकाव आया तो पूरी दुनिया की न्यूज में बस यही होगा, ब्रेकिंग न्यूज, PN7 आ रहा है। अगर ये धरती की तरफ आए तो देशों के पास 2 ऑप्शन है, एक उस पर बम मारना दो या मंगल पर शिफ्ट होना। हालांकि किराया थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। ऐसे एस्ट्रॉइड से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि सौर मंडल कैसे बना और पृथ्वी के शुरुआती तत्व कहां से आए, यानी खतरा भी और ज्ञान भी। हर बार जब PN7 की खबर आती है, YouTube पर वर्ल्ड एंडिंग सून जैसे वीडियो छा जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये खबरें ज्यादा डराती हैं, जानकारी कम देती हैं। अगर PN7 धरती से टकराए बिना गुजर गया तो वो हमें बस एक चीज सिखाएगा, हम छोटे हैं, बहुत छोटे। कभी कभी इंसान को अपने अहंकार को मिटाने के लिए एक पत्थर काफी होता है। हाँ, सूर्य की ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट या किसी और ग्रह के पास से गुजरने पर इसकी दिशा बदल सकती है। ये प्रकृति का बिलियर्ड गेम है। फर्क बस इतना है, यहाँ गेंदों की जगह दुनिया दांव पर है। कई वैज्ञानिक PN7 को एक कॉस्मिक मैसेंजर मानते हैं, क्योंकि हर एस्टेरॉइड हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। अब तक के डेटा से लगता है कि ये बस एक चेतावनी है। वो कहावत याद है,
डर के आगे जीत है, बस PN7 कहता है डर के आगे एस्टेरॉयड है। ऐसे खतरों से निपटना हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि जब इंसान डरता है तब वो सोचता है, और जब सोचता है तब विज्ञान जन्म लेता है। तो दोस्तों, PN7 हमें डराने नहीं आया, हमें याद दिलाने आया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने नाजुक हैं। अगर आपको ये कॉस्मिक कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो क्या होगा अगर PN7 सच में धरती से टकराए, और सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब ब्रह्मांड कोई राज खोले तो आप सबसे पहले जानो।